नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सन प्लैनेट के बारे में, सूर्य ग्रह के बारे में। आपके जीवन का निर्माण ही सूर्य ग्रह से होता है। सूर्य आपकी आत्मा का कारक है। यदि सूर्य ना हो तो पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का अन्न या जल नहीं आ सकता है या फिर जीवन ही नहीं हो सकता है। तो जीवन के लिए उत्तरदायी प्लैनेट जो है वो कौन सा है? सूर्य है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वह आपके पिता का कारक है। आपके पिता को सूर्य से ही देखा जाता है। आपके जीवन में आ रही सरकार से संबंधित समस्याओं के लिए भी सूर्य ग्रह को ही जांचा जाता है। यदि आप किसी भी प्रकार से सरकार से संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं तो ऐसे में भी सूर्य प्लैनेट को देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपकी बोन्स भी सूर्य से ही देखी जाती है। यदि आपकी हॉरोस्कोप में सूर्य जो है वह वीक है तो व्यक्ति को बोन से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिलती है। बिना सूर्य के जीवन का होना, क्योंकि जब भी सूर्य उदय होता है तभी आपकी दिनचर्या स्टार्ट होती है। अब दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि फला चीज को करने के लिए तो मेरी तो आत्मा ही नहीं मान रही। अब ये आत्मा क्या है? ये आत्मा आपका भीतरी प्रकाश है। और भीतरी प्रकाश किससे है? सूर्य से। क्योंकि बाहरी प्रकाश और भीतरी प्रकाश वो दोनों ही सूर्य से है। यदि आपके हॉरोस्कोप में सूर्य जो है वह अच्छा होता है तो ऐसे में देखा गया है कि व्यक्ति जो है सरकार में हायर पोस्ट पर देखा गया है। अब आईएएस का एग्जाम हुआ या यूपीएससी को क्लियर करना हुआ तो इसके लिए भी हमें सूर्य की स्थिति को ही देखना होता है। सूर्य की स्थिति जब भी आपके जीवन में स्ट्रॉन्ग है या आपके पिता का आपको भरपूर सहयोग मिल रहा है तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि आपका सूर्य जो है वह अच्छी अवस्था में। अब दोस्तों, सूर्य को ग्रहण जो है वह राहु से लगता है और केतु से सूर्य को अर्ध ग्रहण लगता है। राहु और सूर्य जब भी आपके हॉरोस्कोप में किसी एक बॉक्स में बैठ जाते हैं तो आपको उस बॉक्स से रिलेटेड नेगेटिव परिणाम देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे राहु जो है वह सूर्य की अच्छाइयों को खा लेता है, क्योंकि ग्रहण लगा रहा है। और ग्रहण क्या होता है? किसी चीज को ग्रहण करना, निगलना, यानी सूर्य की अच्छाइयों को निगल लेता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप देखेंगे यदि पांचवें भाव में या चौथे भाव में सूर्य और राहु एक साथ है तो व्यक्ति सरकारी पद को पाने के लिए एजुकेशन की तरफ बढ़ेगा या आईएएस की तैयारी करेगा या यूपीएससी की तैयारी करेगा, लेकिन कभी भी उसमें सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? राहु जो है वो सूर्य पर ग्रहण लगा रहा है। ऐसे में व्यक्ति हमेशा अपने समय को खराब करता है। ऐसे में सूर्य को बलवान किया जाता है जिससे राहु के नेगेटिव एस्पेक्ट सूर्य से कम किए जा सके। इसी तरह दोस्तों, जब भी छठे या आठवें भाव में सूर्य और राहु आकर बैठ जाते हैं तो ऐसे में पिता की सेहत का मंदा होना जातक के जन्म के बाद देखा गया है। तो ऐसे में दोस्तों, अपनी हॉरोस्कोप में सूर्य को अच्छा कर लेना बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। क्योंकि सूर्य क्या है? एक चमक है, एक शाइन है, एक रोशनी दे रहा है। तो जब भी सूर्य अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्ति का नाम और यश दुनिया में फैलता है। अब दोस्तों, सूर्य को अच्छा करके आप अपने जीवन में इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स को ले सकते। अब दोस्तों, वास्तु अनुसार यदि देखा जाए तो आपके घर की ईस्ट की दिशा और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा जो है वह सूर्य से देखी जाती है। दोस्तों, आपके जीवन में किसी भी तरीके से कनेक्टिविटी इशू है, या तो लोग आपके जीवन में नहीं आ पा रहे हैं या लोगों से अच्छे संबंध आपके जीवन में नहीं बन पा रहे हैं, बहुत सारा पैसा होने के बाद भी आपके जीवन में खुशियों की कमी है, तो ऐसे में ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को देख लेना बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। अगर यदि किसी भी प्रकार से इन दिशाओं में येलो और व्हाइट कलर है तो उसको रिमूव कर देना ही इसका समाधान होता है। दोस्तों, ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में यदि किसी भी प्रकार से आपके घर का मेन डोर आ जाता है तो आप हमेशा ही कनेक्टेड रहते हैं अच्छे लोगों से और हायर पोजीशन में बैठे हुए लोगों का सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यदि सरकार से संबंधित आपको किसी भी प्रकार से दिक्कतें देखने को मिल रही हैं तो आप अपने घर की ईस्ट की डायरेक्शन में सरकार से संबंधित एम्बलम को रख सकते हैं। तो जो सूर्य का रंग होता है वो नारंगी रंग होता है और सूर्य का जो रत्न होता है वह माणिक रूबी होता है। रूबी को आप अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। हॉरोस्कोप में देखिए तो एरीज और लियो साइन जो है वो सूर्य के अंतर्गत आते हैं। जब भी आपको आपके जीवन में समाधान नहीं मिल पा रहे हैं, आप एक सिस्टम तो बना रहे हैं लेकिन उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या आपके बच्चे आपका कहना नहीं सुन रहे हैं, या बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, या आपको बच्चे होने में ही दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में लियो साइन को ठीक कर लेना, एरीज साइन को ठीक कर लेना बहुत ज्यादा ही जरूरी हो जाता है। अब दोस्तों, हॉरोस्कोप में आप देखिए जहाँ पर भी लियो और एरीज राशि बैठी है, जहाँ पे ये साइन लिखे हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। यदि ये साइन गलत बॉक्सेस में आ गए हैं तो इनसे रिलेटेड आपको दिक्कतें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इसको एनालाइज कैसे करेंगे? हॉरोस्कोप में जब भी बॉक्स नंबर 8 में एरीज साइन बैठ जाता है तो ऐसे में आप क्या कह सकते हैं कि आपको आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन हमेशा ही आपके पार्टनर से मिलने वाला है, या फिर आपके ससुराल पक्ष से कोई व्यक्ति आपको आपकी समस्याओं का समाधान देकर जा सकता है। इसी तरह यदि बॉक्स नंबर 9 में एरीज साइन बैठा हुआ
हुआ है तो धार्मिक स्थल पर जाकर ही आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। अब दोस्तों, जितने भी सिम्टम मैंने बताए वो आपको आपके जीवन में देखने को मिल रहे हैं और सूर्य किसी भी प्रकार से खराब हो चुका है या खराब कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर गेहूं का दान धार्मिक स्थल पर जाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमने जाना कि सूर्य किस तरीके से आपके होने के लिए उत्तरदायी है और सूर्य के द्वारा ही आप अपने जीवन में शाइन कर सकते हैं या फिर यश को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको आपके जीवन में सूर्य से संबंधित कोई भी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं या बहुत समय से आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री योगदान का फॉर्म प्रोवाइड किया गया है, जिसे आप फिल करके हमसे एस्ट्रो और वास्तु के समाधान ले सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो कीप ऑब्जर्विंग एंड स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।